वन पॉइंट फोकस कैसे रखें? एक ही चीज पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कैसे कर सकते हैं? तो यकीन करना कि आज की इस वीडियो को समझने के बाद आप एक चीज पर मन लगा सकोगे, ध्यान लगा सकोगे, आपका दिमाग उसी चीज के बारे में सोचेगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए आपको पहले इस वीडियो को सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा साथ के साथ ही कि एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है, कि एक्चुअल में ये चीज़ डिजर्व करती है या नहीं, है भी है या नहीं। पहले आप खुद सोचो, उसके बाद फिर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं जिस पर हमें अपना फुल टारगेट या फुल फोकस हम रखना चाहते हैं। आपका कोई भी वह टारगेट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले हमने उस चीज़ को डिफाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ के लिए मैं आज से मेहनत करूँगा या मेहनत करूँगी। 4-5 दिन आप सिर्फ अगर सोचते भी हैं उस चीज़ के बारे में, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत अपने आप हो जाती है उससे, क्योंकि वह होती है चाव की मेहनत, उससे प्यार की मेहनत। जब हमारे ऊपर फितूर होता है तो 2-4 दिन तक अपने आप, मतलब हल्का सा पूसा आपको स्वयं को करना पड़ेगा, इसके बाद आप कर लोगे। लेकिन 4-5 दिन के बाद की मेहनत होती है रियल की मेहनत, जब हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत होती है। तो अब ज़रूरत होती है कि हम वन पॉइंट फोकस रहने की तरफ चल चुके हैं। तो जो भी आपने आपका टारगेट को सेट कर लिया होता है, नंबर 1 की अब आपके पास वन पॉइंट फोकस रहने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में पूरी नॉलेज, उसके बारे में इतना जान लो कि उसको लेकर या उससे रिलेटेड आपको किसी के पास जाना ना पड़े। अगर आप खाली डिस्कसिंग भी कर रहे हो तो आपको उसके बारे में सभी चीज़ों का बेरा पता होना चाहिए, बेरा होना चाहिए आपको। ऐसी कोई भी चीज़ या ऐसी कोई भी बात ना हो जिसका आपको उसके बारे में पता ना हो। आपका कोई एग्ज़ाम्स टारगेट हो सकता है, आपका कोई पैशन हो सकता है, तो उसके बारे में इतनी बारीकी से जान लो आप कि आपको लगे कि यार बस इतना ही था, चलो मैंने इसको जान तो लिया, अब इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस चीज़ से आप बाकी की सारी चीज़ें जोड़ दो, उसी में आप आपकी खुशी देखो, और हर एक दिन के लिए कुछ टाइम डिसाइड कर दो कि यार इतना टाइम मुझे देना ही देना है। अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे बहुत रिग्रेट्स होगा। मजबूरियाँ सभी के साथ लगी होती हैं। कुछ एक दिन ऐसे भी आएंगे लाइफ में जब आप टारगेट्स के लिए काम नहीं कर पाते हो फिजिकली, लेकिन आपके मेंटली वो दिमाग में हर टाइम रहता है। क्योंकि पहले हमें मेंटली स्ट्रोंग होना है, उसी के बाद हम फिजिकली एक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं। जब हमारा दिमाग ही संकेत ना दे तब हम क्या कर सकते हैं? तो वन पॉइंट फोकस रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले क्लैरिटी। क्योंकि हमें करना क्या है, अगर हमें उसी के बारे में इतनी नॉलेज ना हो और अगर हम उसी नॉलेज में काफ़ी टाइम निकाल देते हैं, महीना 2 महीना, तो आप फिर भी वन पॉइंट फोकस नहीं हो। क्योंकि हमें कम से कम टाइम में नॉलेज उसकी लेनी, प्राप्त करनी होती है। बाय फिजिकली अगर आप उसमें अपना काम कर रहे हो उसके बाद आपको टाइम लग रहा है तो इट्स नॉर्मली। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक प्रारंभिक ढांचा, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से आपको ये लगता है कि मैं इतने दिनों के लिए यहाँ से ये करने वाला हूँ। हो सकता है कि जैसे आपका कोई एग्ज़ाम्स है तो उसका स्ट्रक्चर या उसका सिलेबस आपको पहले ही पता होता है, दिया हुआ होता है कि आप इस प्रकार से आपका यह सिलेबस रहेगा, इतने दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम्स है, उसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर जो भी है, उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट आप शॉर्ट लिस्ट कर ले जाओगे आपकी ज्वाइनिंग। तो इस प्रकार से हम उसका एक ढांचा पहले ही हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इसमें स्टिक है, सबसे ज़रूरी है नॉलेज। और उसके बाद आपको, जैसे मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहा हूँ, कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और जैसे वन पॉइंट फोकस का, जब आप वन पॉइंट फोकस करते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि उसी चीज़ को आप सभी चीज़ें से जोड़ दो। हो सकता है कि वह आपका ड्रीम हो सकता है कि आपके मम्मी पापा का ड्रीम्स हो सकता है कि आपकी फैमिली के किसी मेंबर का ड्रीम्स हो सकता है कि आप बहुत टाइम से इस चीज़ को करने की सोच रहे थे लेकिन अब आपको टाइम मिला है, कुछ भी हो सकती है वह आपकी टारगेट।
सो गाइज अब ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा थोड़ा करके, अब एक टाइम पे ही आपको जान लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस यह सोच लो कि अब की बार जो है फाइनल यही है, अगर अब भी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत लंबा है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं कि 6 मंथ या 1 ईयर, जहाँ पे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमें चलना है, और हर एक दिन सुबह उठकर जो भी आपका डेज प्लानिंग रहता है, सुबह उठकर उसके बारे में सोचिए, उस चीज़ को याद कीजिए, भगवान से को धन्यवाद दीजिए कि मैं अपने स्वस्थ, मेरी बॉडी है, मैं सही सांस ले सकता हूँ, सभी काम ठीक ठाक कर सकता हूँ, और यह काम मैं बहुत जल्द कर लूँगा। जब आपके दिमाग के अंदर हर एक दिन उस चीज़ के लिए घंटी बजेगी तो यार 1 पॉइंट फोकस अपने आप होगा। दूसरों को टाइम देना बंद कर दो, एक्स्ट्रा जो टाइम होता है वहाँ से निकाल कर उस चीज़ पर डाल दो। स्टार्टिंग डेज में आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन यकीन करना कि अगर आप ऐसा कर जाते हो तभी आपकी पहचान बनेगी, अदरवाइज जैसा चलता आ रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। इसी चीज़ को बोलते हैं 1 पॉइंट फोकस, और हमारी प्रैक्टिस से 1 पॉइंट फोकस बढ़ता है।